अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू केएस बर्ड्स अपडेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज जो है हम ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से ही बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से अपने बर्ड्स को प्रॉपर तैयार किया जाए ब्रीडिंग के लिए, जो हमारे पास अच्छी ब्रीड है। तो आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि कॉकटेल, लव बर्ड, फिशर वगैरह का इन सब का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो ऑन हो चुका है, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। ठीक है, सब लोगों ने जो है वो हंडियाँ लगा दी हैं और जिन्होंने नहीं लगाई हैं वो भी लाजमी लगा लें, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छी ब्रीड लेनी है तो अपने बर्ड्स का भी आप लोगों को अच्छे से ख्याल करें। इस तरह से शुरू करेंगे इस वीडियो को कि किस तरह अपने बर्ड्स को प्रिपेयर हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है मैं साथ ये बताती चलूँ कि अभी रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन का ब्रीडिंग सीज़न शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि लोग परेशान भी हैं इस वजह से कि इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया या कब से शुरू होगा। तो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ, मगर साथ में आपको बता दूँ कि अभी इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, और इनके बॉक्सेस कब लगेंगे वो भी मैं साथ आपको अभी गाइड करूँगी। तो जैसे कि बजेस वगैरह का तो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ है। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप इनके केज में कैल्शियम ब्लॉक लाजमी लगाएं, ताकि अब जैसे इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया तो किसी तरह का जो है इनके कैल्शियम की प्रॉब्लम ना हो, ताकि एग्स जो है वो फर्टाइल हो सके। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने इनको अभी लोबिया डाला है। ठीक है, ये इन्होंने आधा खा लिया है, थोड़ा सा भी रह गया, तो मैंने थोड़ा सा इनको कूट के यानी कि ओवरनाइट के लिए मैंने लाल लोबिया भिगो दिया था, क्योंकि लाल लोबिया बनिस्बत सफ़ेद लोबिया के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ताकतवर होता है। तो मैं कभी जो है वो सफ़ेद देती हूँ। अच्छा, जैसे ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है तो मैं ज़्यादातर जो है लाल लोबिया इनको देती हूँ। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ कि देखें लाल लोबिया जो है इस तरह का होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा नरम भी हुआ है क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, ये देखें नॉर्मली इस तरह से टूट रहा है, तो हमारे बजेस भी जो है वो आराम से खा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने रिंगनेक को भी दिए हैं और अलेक्जेंड्राइन को भी मैंने लाल लोबिया दे दिया है, और मैंने प्रॉपर तरीके से जो है इनकी डाइट का ख्याल करना अब शुरू कर दिया, क्योंकि अभी सीज़न जो है वैसे तो अभी टाइम है तकरीबन 3 महीने है, मगर बाज़ जो है यहाँ कराची में 3 महीने है कम अज़ कम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सर्दी थोड़ा लेट आती है, देर से आती है, तो ब्रीडिंग सीज़न भी जो है वो थोड़ा लेट शुरू होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पे तकरीबन ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ठंड जल्दी आ जाती है और काफ़ी टाइम तक जो है वहाँ पे ठंड रहती है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ कराची वालों के लिए तो नहीं है, जितने लोग भी देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी ये वीडियो है जो दूसरे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, पंजाब साइड में रहते हैं, या जहाँ पर सर्दी जल्दी आती है। तो लाजमी सी बात है कि जब सर्दी जल्दी आती है तो वहाँ पे ब्रीडिंग सीज़न भी जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मेरी वीडियो से आए पूरी दुनिया में देखी जा रही है, तो मैं साथ उनको बताती चलूँ कि जहाँ पे ठंड जल्दी आती है वहाँ पे ब्रीडिंग सीज़न भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जो गर्म ममालिक हैं, जो गर्म शहर हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग सीज़न थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे बर्ड जो है वो जो लोग ब्रीडिंग लेते हैं, जिन्होंने पेयर्स लगाए हैं, उनको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि कभी ऐसा होता है कि नवंबर में ब्रीडिंग आ जाती है, कभी दिसंबर में आ जाती है, और कभी दिसंबर में भी नहीं आती, जनवरी फरवरी में ब्रीड आती है, तो हमें वेट करना पड़ता है। इसकी वजह ये होती है मौसम के हिसाब से जो है हमारे बर्ड ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा इस टाइम पे जो है हमें इनको मेथी लाजमी देनी है। मेथी जो है वो इनके ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, यानी जो पेयर आपका अनफर्टाइल एग देता है, ठीक है, उसके लिए मेथी बेस्ट है। तो आप लोग अभी से देना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तकरीबन 3 महीने आप समझ लें कि अभी हैं ब्रीडिंग में कम अज़ कम। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से अभी इनको ये सारी चीज़ें देना शुरू करेंगे तो यकीनन एग्स भी फर्टाइल होंगे। ठीक है, चिक्स भी अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे। तो इस वजह से मेथी जो है आप इनको देना शुरू कर दें अपने तमाम बर्ड्स को। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि बाज़ बर्ड जो ब्रीड करते हैं उनके जो पहली फ़र्स्ट ब्रीड आती है, ठीक है, वो बहुत अच्छी होती है, उनके चिक्स भी हेल्दी होते हैं। जैसे कि मेरे पास जो चिक्स आते हैं अलेक्जेंड्राइन या रिंगनेक वगैरह के, तो जो पहला कलश के बच्चे होते हैं वो वाकई में बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि पूरा साल उन्होंने हमने जो है उनसे ब्रीड नहीं ली हुई होती। ठीक है, क्योंकि जो इनका सीज़न होता है उसी सीज़न में ही ब्रीड करते हैं, तो लाजमी बात है कि हमने उसी सीज़न में हम इनको ब्रीड लेंगे। मगर इसके अलावा जो 6 महीने इनके रेस्ट के होते हैं, तो उस टाइम पर जो है मैं इनकी केयर बहुत अच्छी करती हूँ, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड बहुत अच्छी आती है। अच्छा, साथ में ये बताती चलूँ कि जो लोग जब इनका रेस्ट का टाइम होता है उस टाइम पे अच्छी इनको डाइट नहीं देते हैं बर्ड्स को,
और फिर जब ब्रीडिंग सीज़न जो है वो बिल्कुल शुरू हो रहा होता है उस टाइम सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो उनका पहले क्लच के जो बच्चे होते हैं, जो एग्स होते हैं, उनमें अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो जो चिक्स होते हैं वो अंदर बॉक्स में ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। बास रीज़न ये भी होता है क्योंकि उन्होंने सही से खाया पिया नहीं होता। और जब हम उस सीज़न में इनकी हेल्थ का ख्याल करते हैं तो फिर जब वो हमारा पेयर दूसरा क्लच देता है, ठीक है, दूसरे टाइम वो ब्रीड के लिए लगता है, तो उस टाइम पे उनके चिक्स हेल्दी आते हैं। ये आप लोग देखिएगा इस चीज़ को कि वाकई ये चीज़ है, ठीक है, और ऐसा ही होता है। तो इस वजह से अगर मैं आप लोगों को एक साथ यही गाइड करती हूँ कि अच्छी इनको डाइट दें। तो 6 महीने इनके रेस्ट के होते हैं ताकि हम अपने बर्ड से अच्छी डाइट ले सकें, अच्छी इनकी जो है वो चिक्स ले सकें और अच्छी डाइट उनको दें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है बाज़ लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि अभी बॉक्स कब लगाएं, अगस्त अभी चल रहा है, सितंबर से लगा दें या अक्टूबर से लगा दें। तो अभी जो है इनके बॉक्स बिल्कुल भी ना लगाएं। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि जब इनका केज का टेम्परेचर 25 से नीचे जाने लगता है, ठीक है, या 28 से नीचे जाने लगता है, उस टाइम पे जो है बेस्ट टाइम है अलेक्जेंड्राइन रिंगनेक और ग्रे पैरेट वगैरह जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं जिनके हम बॉक्स सर्दियों में लगाते हैं ब्रीड लेने के लिए। तो उस टाइम पे जो है आप इनके बॉक्स लगाएं तो फ़ौरन जो है पेयर बॉन्ड हो जाएगा और ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जो है बिल्कुल बेस्ट मौसम होता है, बेस्ट टाइम होता है, जो कि मैंने आपको टेम्परेचर बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कन्फ्यूज़न थी वो ख़त्म हो गई होगी, जो लोग परेशान थे कि किस टाइम पे जो है इनका बॉक्स लगाना चाहिए। अच्छा, जाते जाते जो है इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ख़ास बात आपको बताती चलूँ कि अपने बर्ड्स को आप लोग मल्टी वाइटामिन्स कैल्शियम लाजमी देना शुरू कर दें अभी से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है। वैसे तो आप लोगों ने 6 महीना पहले, 4 महीना पहले ही हम पूरा साल ही कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देते रहें जो इनके कैल्शियम की कमी, मल्टी वाइटामिन्स की जो कमी है, जिसकी वजह से जो है चिक्स सही नहीं निकलते या चिक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ कमज़ोरी आ जाती है या हमारे बर्ड्स ही कमज़ोर रह जाते हैं जो कि ब्रीडिंग के लिए तैयार सही से नहीं होते। तो वो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम का बहुत बड़ा इशू होता है कि जब कैल्शियम हमारे बर्ड्स में सही से नहीं होगा तो वो ब्रीडिंग भी सही नहीं करेंगे। तो आप जो है कैल्शियम ब्लॉक अपने केजेस में लगा कर रखें, ठीक है। मेथी जो है इनको देना शुरू कर दें। मल्टीविटामिन्स की अगर आपके बर्ड्स में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो आप मेडिसिन बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। तो अच्छी ब्रीड लेनी है तो ये थोड़ी बहुत केयर तो आप लोगों को करनी ही होगी, जिसकी वजह से ब्रीडिंग अच्छी आ सके। अच्छा, इसके अलावा जो है पहाड़ी इलाकों में जैसे कि पूरा साल अगर मौसम ठंडा है तो बाज़ लोग कहते हैं कि हम पूरा साल ब्रीड लेते हैं या पूरा साल हम ब्रीड ले सकते हैं। तो आप लोग जो है वो अपने बर्ड से पूरे साल ब्रीड ना लें, वो इस वजह से क्योंकि फिर इनकी ब्लड लाइन कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। पूरा साल ब्रीड लेने की वजह से ब्लड लाइन कमज़ोर होती है तो यकीनन जो चिक्स आते हैं उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इशू जो है फिर वो आगे जाके पता चलता है जब वो बर्ड्स जो है ब्रीड करने के लिए तैयार होते हैं। तो अपने बर्ड्स को कम से कम 3 महीने का आप लोग रेस्ट दें, उसके बाद ब्रीड लें, ठीक है। तो आज की मेरी ये वीडियो थी। कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। जाते जाते आप लोग प्लीज़, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा।